चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है दौलत के देवता कुबेर की और उनके एक ऐसे मेहमान की जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएं। पर कभी सोचा है, जब बेशुमार दौलत का सामना एक ऐसी भूख से होता है जिसका कोई अंत नहीं, तो क्या होता है? और यही सवाल इस कहानी की जान है। सोचिए, एक तरफ है कभी न खत्म होने वाली दौलत और दूसरी तरफ है कभी न मिटने वाली भूख। लेकिन ये सिर्फ एक दावत की कहानी नहीं है, ना, ये तो घमंड और सादगी के बीच एक जबरदस्त टक्कर है। तो आइए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस टकराव का अंजाम क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार दावत से, पर इस दावत के पीछे नीयत साफ नहीं थी। ये मेहमान नवाजी के लिए नहीं, बल्कि घमंड दिखाने के लिए थी। एक ऐसा घमंड जो दौलत की चमक में अंधा हो चुका था। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं। कुबेर, देवताओं के खजांची यानी गॉड ऑफ वेल्थ। दौलत इतनी कि हम आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इतनी दौलत ने उन्हें विनम्र नहीं बल्कि और भी ज्यादा घमंडी बना दिया था। पता है, उनका घमंड ही उनकी पहचान बन गया था। तो इसी दौलत का शो ऑफ करने के लिए कुबेर ने सोचा, चलो एक ग्रैंड पार्टी करते हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को न्योता भेजा, लेकिन असली मकसद, जैसा मैंने कहा, मेहमानों की खातिरदारी नहीं थी। वो तो बस सबको ये जताना चाहते थे कि देखो, मुझसे बड़ा अमीर और ताकतवर कोई नहीं है। अब जब ये न्योता भगवान शिव तक पहुंचा तो वो तो सब जानते थे। उन्हें एक सेकंड में समझ आ गया कि कुबेर के दिमाग में क्या चल रहा है। उनका घमंड उन्हें साफ दिख गया, तो उन्होंने बड़े प्यार से मना कर दिया। बोले कि ऐसी दिखावे की दावत में आना ठीक नहीं। पर कुबेर को एक सबक सिखाना भी तो जरूरी था, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह भेज दिया अपने बेटे छोटे से गणेश को। शिव ने कुबेर को बस हल्के से चिताया, सुनो, गणेश खाते बहुत हैं, थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन दौलत के नशे में चूर कुबेर ने इस बात को एकदम हवा में उड़ा दिया। उनके मन में यही आया होगा, अरे एक बच्चे का पेट ही तो भरना है, मेरे पास तो अनंत भंडार है, ये क्या बड़ी बात है। और बस यहीं से शुरू होती है वो दावत जो इतिहास में दर्ज हो गई, जहां कुबेर का घमंड आमने सामने आने वाला था एक ऐसे मेहमान से जिसकी भूख का कोई ठिकाना नहीं था। ये लड़ाई थी घमंड वर्सेस भूख की। कुबेर तो पूरे कॉन्फिडेंस में थे, सोच रहे थे कि उनके इतने बड़े किचन और अनाज के भंडार एक छोटे से बच्चे के लिए तो जरूरत से बहुत ज्यादा है। उन्होंने गणेश का स्वागत भी पूरी शानो शौकत से किया। उन्हें लगा कि बच्चा उनकी अमीरी देखकर बस देखता ही रह जाएगा। तो गणेश ने खाना शुरू किया, और क्या खाया, एक के बाद एक सारे लजीज पकवान साफ। पर उनकी भूख कम होने के बजाय और बढ़ गई। उन्होंने और खाना मांगा। कुबेर के सेवक बेचारे हैरान परेशान खाना लाते रहे, बर्तनों के पहाड़ बन गए, लेकिन गणेश की भूख थी कि बढ़ती ही जा रही थी। और अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में कुबेर ने सपने में भी नहीं सोचा था। गणेश की भूख अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पहले तो सारा पका हुआ खाना खत्म हो गया, फिर किचन में जो कच्चा सामान था वो भी साफ। जब वो भी कम पड़ गया तो आसपास के गांवों से खाना मंगवाया गया। लेकिन गणेश की भूख वैसी की वैसी। और इसके बाद जो हुआ वो तो कमाल ही था। उन्होंने सोने की थालियां, बर्तन, यहाँ तक कि महल का फर्नीचर तक खाना शुरू कर दिया। सोच के देखिए, कुबेर का पूरा महल धीरे धीरे खाली हो रहा था। अब कहानी आती है अपने क्लाइमैक्स पर। कुबेर का पूरा महल एकदम सूना पड़ गया था, खाने को एक दाना तक नहीं बचा। तब गणेश, जिनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी, कुबेर की तरफ मुड़े और बोले, कुबेर, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। बस इस एक धमकी ने कुबेर का सारा घमंड, सारा नशा एक झटके में उतार दिया। वो अब दौलत के देवता नहीं थे, वो तो बस एक डरे हुए इंसान थे जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनकी सारी दौलत, उनका सारा खजाना उनकी जान नहीं बचा सकता था। अपनी जान बचाने के लिए कुबेर ने सब कुछ छोड़ा और सीधे दौड़ लगाई कैलाश पर्वत की तरफ। किसके पास? उसी भगवान शिव के पास, जिन्हें वो कुछ देर पहले अपनी अमीरी से इम्प्रेस करना चाहते थे। अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। कुबेर शिव के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। रोते हुए उन्होंने माना कि हाँ,
वो अपनी दौलत के नशे में अंधे हो गए थे। अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। और यहाँ भगवान शिव एक समाधान देते हैं, और ये समाधान दौलत या ताकत से नहीं आता, ये आता है विनम्रता से, सादगी से। कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे जरूरी सीख अब सामने आने वाली थी। अब जरा इस फर्क को देखिए, यही तो पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ थी कुबेर की ग्रैंड पार्टी जिसके पीछे था घमंड, और नतीजा एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं हुई। और दूसरी तरफ भगवान शिव का समाधान, बस मुट्ठी भर भुने हुए चावल, लेकिन ये दिए गए थे विनम्रता से, और इसका नतीजा तुरंत संतुष्टि। ये साफ दिखाता है कि नियत चीजों की मात्रा से कितनी ज्यादा जरूरी है। तो शिव ने कुबेर को मुट्ठी भर भुने चावल दिए और समझाया, इसे दौलत के घमंड से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और विनम्रता से गणेश को दो। और जैसे ही कुबेर ने कांपते हाथों से लेकिन सच्चे दिल से वो चावल गणेश को दिए, एक चमत्कार हो गया। गणेश की वो ना खत्म होने वाली भूख एक पल में शांत हो गई। वो अचानक से एकदम संतुष्ट हो गए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, नहीं, ये हमें भक्ति और अर्पण का असली मतलब सिखाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भगवान को हमारे बड़े बड़े दिखावे या दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी चीज भी अगर सच्चे मन से, प्यार और विनम्रता से दी जाए तो वो सोने चांदी के पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा अनमोल है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहाँ दिखावा इतना ज्यादा है, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ एक शानदार प्रदर्शन के सामने एक छोटी लेकिन सच्चे दिल से की गई कोशिश ज्यादा असरदार साबित होती है? इस पर सोचना तो बनता है।